हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए जो है आज हम लोग एक न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा किरण पब्लिकेशन का। अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का बुक पढ़ रहे थे जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो जो है प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज से हम लोग जो है किरण प्रकाशन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यह भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है जिसमें कि कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया है। तो प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट को लाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस बुक में दिए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जीके जीएस के सारे क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में जो 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी समेकन के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि ब्लैक होल में जो मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए जो आंदोलन किया था। एवं आपका कथन 2 बोल रहा है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो यह जो है दोनों कथनों में से जो कोई कथन सही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि सिनेगॉग जो है सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। सिनेगॉग जो है निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहूदी धर्मावलंबियों के हैं। ठीक है, किसके? तो यहूदी धर्मावलंबियों के हैं। यहूदी धर्म में जो है सिनेगॉग पूजा एक सामुदायिक घर है जो न केवल सामाजिक सेवाओं के लिए बल्कि पूजा और प्रार्थना के लिए एक सामूहिक स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। खुले बाजार के जो संचालन संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। खुले बाजार जो संचालन क्या करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संचालन करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। 4 नंबर के पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल जो है कौन है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो केसरीनाथ त्रिपाठी जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात एक कारखाना कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात के कारखाना जो है कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जाएगा भिलाई में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। आपका ऑप्शन नंबर 5 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। बीएसई सेंसेक्स जो कितने स्टॉक्स पर आधारित है तो 30 स्टॉक्स पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 360 में किया गया है, तो 360 में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो किसे स्थापित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा जो लंदन स्थित प्रशासन परिवर्तन किया गया, हम नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। आपका 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसको स्थापित किया गया था, नियंत्रण बोर्ड। 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि किस दिन को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से जो किस दिन को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के रिफ्ट घाटी में जो भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में जो भारत की जो है कौन सी नदी बहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारत के संविधान में जो है संघीय शब्द का जो है प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही हो जाएगा। संविधान में कहीं नहीं, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका नहीं है। कौन? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है।
ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्पर्धा में जो कीमती ग्राहिता, पूर्ण स्पर्धा में जो कीमत ग्राहिता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में जो कीमत ग्राहिता जो है कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का सी से जाएगा, फर्म होता है। क्या? तो फर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें जो है कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहता है किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि जो कितने समय के लिए होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 2 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? निम्नलिखित में से कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, गुलाम एवं तुगलक वंश थे। कौन? तो गुलाम एवं तुगलक वंश थे जो कि खिलजी वंश से पहले थे। 17 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा, ठीक है। और गुलाम वंश जो है 1206 से 90 के बाद था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है लघु संविधान कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 19 का क्या? तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के संविधान को कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? निम्नलिखित संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 का 2 सही हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है व्यवस्था की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। कौन? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जो है निर्धारण करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की सूची है। आपका ऑप्शन नंबर जो 21 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर से के.टी. शाह ने कहा था। किसने? तो के.टी. शाह द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के निम्नलिखित में से किसने जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति के हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से किसने जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में जो है हिस्सा नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जगह लक्ष्मीबाई। आपका ऑप्शन नंबर 23 का 2 है 2 टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो मैसूर साम्राज्य का शासक था। 23 का आपका ऑप्शन नंबर 20 है जगह टीपू सुल्तान शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के शिव कुमार शर्मा जो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जो मशहूर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संतूर। किसके? तो संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है शिव कुमार शर्मा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो है आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने जो कौन सी योजना को लागू की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा इंदिरा आवास योजना। क्या तो इंदिरा आवास योजना की है। ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंदिरा आवास योजना मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में शुरू हुई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है। एयरफोर्स का जो सबसे छोटा कमीशन रैंक जो है क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है, तो फ्लाइंग ऑफिसर है। हमारी थल सेना का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है, तो लेफ्टिनेंट, तथा नौसेना का सबसे कौन है, तो लेफ्टिनेंट है दोनों का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे राष्ट्रगीत गाने में सामान्यतः कितना समय, तो पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में जो सामान्यतः कितना समय लगता है, तो सामान्यतः कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल जो सबसे पहले खोजा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह हड़प्पा खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से जगह ईशान को माना जाता है। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि जो है ईशान को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 30 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है वह ठंडी है, तो बेंजुएला आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बेंगुएला का जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। आपका ऑप्शन नंबर 31 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। हम दूसरा कह रहा है कि 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 का बी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना संगीत कार्यक्रम हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर के देवी ताला मंदिर में मनाया जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो 32 का बी नंबर सही हो जाएगा, जिसमें कि 1 एवं 32 का बी यानी 1 एवं 2 दोनों कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 32 का, केवल 1 एवं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के चक्रवात की क्या पहचान है। चक्रवात की जो है क्या पहचान है, तो चक्रवात की जो है पहचान है विनाशकारी हवा एवं वर्षा है। आपका 33 का 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन। अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो वेलेंटिना तेरेकोसवा थी। आपका ऑप्शन नंबर 34 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का जो है मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सासाराम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 मुंबई में हुई थी। ठीक है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ हामू के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। ठीक है, कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, इस ग्रुप में जो है कौन शामिल नहीं है, तो 39 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, हरियाणा नहीं शामिल है, क्योंकि गुजरात, केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हैं, जबकि हरियाणा जो है कहते हैं स्थल से घिरा हुआ है। तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 39 का। बिहार में जो है राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है।
बिहार में जो है राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाले जो है प्रमुख जाति जो है कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से होगा सौरिया पहाड़िया। कौन? तो सौरिया पहाड़िया। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर जो है सौरिया पहाड़ी जाति निवास करती है। 40 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की जो है मोहर क्या है? तो भारत सरकार की मोहर जो है सारनाथ में जो अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि जो है सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही हो जाएगा। गोवा राज्य की जो भूमि सबसे क्या है? तो कम है। 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से ब्रह्म समाज के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को जो कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की भारत की पहले विद्युत रेल डेक्कन किन के बीच चलाई गई थी? तो विद्युत रेल जो पहले डेक्कन किन के बीच चलाई गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से मुंबई एवं पुणे के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर? तो संपत्ति कर जो क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत के नाम से जो गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना जो किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से BD सावरकर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा जो कब समाप्त किया? तो 1829 में जो है सती प्रथा समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था 1828-1835 उसी में जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 49 का ये सही हो जाएगा 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर बिहार का कौन सा जिला जो है नाइलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला जो है नाइलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का मुंगेर जिला जो है नाइलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर 50 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही जगह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि वाहन चालन है तो पार्श्व दृश्य दर्पण है। वाहन चालन है तो जो पार्श्व दृश्य दर्पण है। वाहन चालन है तो जो पार्श्व दृश्य दर्पण होता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से जगह उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के निम्नलिखित में से किसके लिए जो है एक BT विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 53 का सी से कपास। किसके लिए? तो कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश के पेड़ भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को जो है सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 है जगह आत्पोद्भिद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के प्याज एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित रूप है किसका? तो तना का। आपका ऑप्शन नंबर 55 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब पता लगाते हैं किसको? तो धारा को लगाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 56 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर के धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया तो फिर उसे गर्म किया गया तो छेद का आकार। धातु की एक प्लेट के बीच जो है काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया तो छेद का आकार जो है बढ़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर 57 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बननी है? कौन सी मिश्र धातु जो है मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 58 का जो है 20 हो जाएगा कांसा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की वह धातु पहचाने जो निराविषी प्रकार की है। वह धातु पहचाने जो है निराविषी प्रकार की है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 56 का क्या? तो सी से कैडमियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है तब घटती है, घटना तब घटती है जब आपतन कोण जो है अधिक क्रांति कोण से, अधिक क्रांति कोण, आपतन कोण जो है अधिक क्रांति कोण से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 60 का बी सही हो जाएगा। 61 है कि धूम कुहरा यानी स्मॉग मौजूद में आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कुहरा जो स्मॉग मौजूद आंख में जो जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन, तो पोरिक्स एसिटिलीन नाइट्रेट का, पोरिक्स एसिटिलीन नाइट्रेट का 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, सामान्यतः साबुन में जो है कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, 62 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, ऊपर से देखने पर जो है पानी की टैंक जो है उथला क्यों दिखाई देता है। तो 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 है जगह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, किसका, तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की एक मासिक धर्म चक्र के दौरान जो सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, निःसृत अंडों की संख्या जो कितनी होती है, तो 1 होती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही हो जाएगा। फेफड़े जो है कहाँ स्थित होता है, फेफड़े जो है वह कहाँ स्थित होते हैं, तो फेफड़े जो है फुफ्फुसवावरणीय गुहिका में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 66 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किसकी कोशिका से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 है जगह पेट की कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के पैसीकरण क्या है, पैसीकरण जो है क्या है, तो पैसीकरण जो है वसा की छोटी छोटी कलिकाओं को भंजित करना पैसीकरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन को नियंत्रित, एंजाइम की गतिविधि जो है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन को नियंत्रित हो सकती है, किसके परिवर्तन से जो नियंत्रित हो सकती है। तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो जाएगा पीएच से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के प्रोटीन किससे पचता है, प्रोटीन जो है किससे पचता है, तो प्रोटीन जो है किससे पचता है, तो प्रोटीएस से पचता है। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के 71 नंबर है कि किसकी मौजूदगी के कारण जो शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, किसकी मौजूदगी के कारण जो शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 71 का श्री शरीर के हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कुछ व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 जगह मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के विषुव शब्द किसके गोता का, विषुव शब्द जो है किसके गोता का, तो विषुव शब्द जो है जब दिन और रात बराबर होता है उसी के गोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 20 जगह पीला होता है। बोला कि एचआर में जो एचआर किसके लिए है, तो एचआर जो है किसके लिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। ठीक है, ये थे किरण प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिहार एसएससी ड्यूटी एंट्रेंस तरीके के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ ही एडिटोरिया का प्रैक्टिस नंबर 1 के साथ और साथ ही प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के साथ। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।